हेलो ऑल। सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर हम क्रिएट कर रहे हैं। और एक एप्लीकेशन है एज़्योर वोटिंग ऐप, ये हम रन करेंगे ये कुबरनेटिस क्लस्टर को यूज़ करके। और इसका पूरा जो सेटअप है, क्या हमें ज़रूरत है, जो भी YML कोड वगैरह होता है वो सारा हम इसमें देखेंगे। और फाइनली एक वोटिंग ऐप हम लोग रन करके देखेंगे। ओके, सो ये जो वीडियो, ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि जिन्हें असाइनमेंट में ये बनाना पड़े, तो ये बहुत ईजिली हम इसमें एक्सप्लेन किए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा कोड और स्टेप वाइज सारे स्क्रीनशॉट के साथ ये स्टेप वाइज जो है सारा चीज़ मेंशन किए हैं। और इसे हम अपलोड यहाँ पे मेंशन कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह में कर देंगे, तो आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। और वैसे लोग जो इसे बस नॉलेज वाइज देख रहे हैं, तो उनके लिए भी अगर ये डॉक्यूमेंट कोई भी तरह से यूज़फुल है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये लास्ट मोमेंट असाइनमेंट कंप्लीशन जो होता है वो बेसिक उसी के लिए है, क्योंकि हम भी अभी जस्ट ये बना के कंप्लीट किए हैं। तो आई जस्ट थॉट कि एक वीडियो बना देना चाहिए, जिससे काफ़ी लोग को हेल्प हो जाएगा। हम इंटरनेट पे काफ़ी यूट्यूब में रेफ़र करके देखें, और बहुत सारा लिंक, बहुत सारे वीडियोस अच्छे थे, बट ये बहुत सारा वीडियोस जो है वो 1 और 2 और ऐसे करके था, 50 मिनट्स था। और उसमें एक सबका वीडियोस का जो समराइज्ड है, जो वर्क हो रहा है, वो यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन किए हैं। ओके, सो कुबरनेटिस क्या है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कुबरनेटिस बेसिकली ये कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन जो है वो हम लोग रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसे ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट इसका स्केलिंग, डिप्लॉयमेंट और जो भी ऑपरेशन है कंटेनर का, उसे ऑटोमेट कर देता है। तो ये बेसिकली एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म हम लोग बोल सकते हैं कुबरनेटिस को। ओके, सो कंटेनर जो है वो कंटेनराइज टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड पे है, और आगे चलकर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा ये कंटेनराइज्ड टेक्नोलॉजी। सो कंटेनराइज टेक्नोलॉजी क्या करता है कि ये एनेबल कर देता है हमारा एप्लीकेशन, जो भी हम क्रिएट करते हैं, जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन, उसको रैप कर देता है एक कंटेनर के अंदर। और ये कंटेनर जो होता है ये हमारा पॉड के अंदर होता है। पॉड के अंदर वो कंटेनर हमारा रिसाइड करता है, और ऐसा ही बहुत सारे पॉड्स होते हैं। ये पॉड क्या है ये भी हम बताते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है पॉड कुबरनेटिस क्लस्टर का। ठीक है, ये पॉड जो होता है वो क्रिएट होता है, रन करता है, फिर ये पॉड जो होता है वो डाई मीन्स ये पॉड फिर स्टॉप खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा एक न्यू पॉड क्रिएट होता है। ओके, सो क्या होता है कि जो भी पॉड हमारा है विच नीड्स टू रन इन अ क्लस्टर, सो दैट टाइम व्हाट इट विल डू इज, वो एक पॉड जो है वो आएगा, क्रिएट होगा, रन होगा, और देन इट विल वेंट टू डेड स्टेट, देन न्यू पॉड विल क्रिएट। उसके बाद ये न्यू पॉड जो है वो वर्क करेगा। तो ये सारा काम ये पॉड का होता है। ये एक और मल्टीपल क्लस्टर जो है वो हम पॉड के अंदर उसको रिसाइड करा सकते हैं। और ये जो मल्टीपल पॉड्स होता है वो बेसिकली एक डॉकर फॉर्म करता है। ये हम वर्कर नोड के बारे में बोल रहे हैं, ये डॉकर फॉर्म करेगा। एंड ये वर्कर नोड में हमारा क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी होता है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है। तो ये जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर का जो डायग्राम है, वो हम यहाँ पे शो किए हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज इफ ये डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है, बट या यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम। सो ये जो डिप्लॉयमेंट हमारा होता है, ये हमारा एप्लीकेशन का कोड है, जो कि हम लोग YML फाइल में लिखते हैं, या JSON में भी लिख सकते हैं इसे हम। और ये डायरेक्ट हमारा जो भी हम लोग क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करेंगे, AKS क्लस्टर, ये जो वीडियो है इसमें हम अज्योर कुबरनेटिस सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा क्रिएट करेंगे वो कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड और वर्कर नोड होता है। तो मास्टर नोड का API सर्विस होता है, उसमें API सर्विस क्या हो जो है उससे वो डायरेक्ट ये कम्युनिकेट करता है मास्टर नोड का। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर कि मास्टर नोड क्या है, वर्कर नोड क्या है, एंड दिस डिप्लॉयमेंट YAML एंड JSON फाइल ये हमारा एप्लीकेशन के लिए रहता है। तो मास्टर नोड है, इसमें हम हमारा 4 टोटल कंपोनेंट्स है। फर्स्ट API सर्विस, जिसका यही काम है कि जो भी हमारा डिप्लॉयमेंट करना एप्लीकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा API सर्विस से। ये हमारा एक्सपोज रहता है आउटसाइड वर्ल्ड से। API सर्विस, इफ वी वांट टू गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू कुबरनेटिस,
वी हैव टू टेक एपीआई सर्विस। ओके, जब भी हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन भेजना है कुबरनेटिस को कि ये परफॉर्म करना है या एप्लीकेशन को, तो वो सारा हमारा एपीआई सर्विस से ही होता है। देन आता है हमारा स्केड्यूलर। स्केड्यूलर क्या करता है कि जितने भी पॉड्स हैं यहाँ पे जो भी रन हो रहा है, वो सारा को स्केड्यूल करता है स्केड्यूलर। ओके, और जो भी हमारा रन हो रहा है क्लस्टर के अंदर, ये सारे पॉड्स को ये स्केड्यूल करता है। जैसे कि हम पहले बोले हैं कि अगर एक पॉड क्रिएट होता है, रन होता है, एंड आफ्टर इट वेंट टू डेड स्टेट, देन अगेन न्यू पॉड क्रिएट होता है, रन होता है, तो ये सारा चीज़ भी ये स्केड्यूलर ही मैनेज करता है। अब हमारा आता है ये कंट्रोलर। सो कंट्रोलर क्या है कि जितने भी ऑपरेशन हो रहा है हमारे वर्कर नोड में, ये सारा ऑपरेशन को ये कंट्रोल करता है, और लाइवलीनेस चेक भी हम लोग बोल सकते हैं, ये करता है। कंट्रोलर का काम है। ये जो डेटा स्टोर है, ये हमारा की वैल्यू स्टोर है। ये हमारा स्टोर करता है डेटा एक की के फॉर्म में। जितना भी डेटा है हमारा क्यूबरनेटिस क्लस्टर में, ये यही डेटा स्टोर में ये सेव होता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्कर नोड का। तो वर्कर नोड में हमारा बेसिकली ये थ्री कंपोनेंट्स रहता है, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, डॉकर, और इनसाइड डॉकर पॉड होता है। पॉड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो डॉकर है, डॉकर जो है एक रन टाइम कंटेनर होता है, और ये जितने भी पॉड्स होते हैं उसको वो रन कराता है, और ये इंश्योर जो जितने भी पॉड है वो रन हो रहे हैं प्रॉपरली बढ़िया से, वो सारा डॉकर ही उसे इंश्योर करता है। तो ये है डॉकर का काम। क्यूब प्रॉक्सी जो है, वो क्यूब प्रॉक्सी मेंटेन करता है हमारा नेटवर्क फायरवॉल रूल को। अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन जो पॉड में रन हो रहा है वो हमें अगर आउटसाइड नेटवर्क में एक्सपोज करना है, तो वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सपोज करना, हमारा इंटरनेट के थ्रू, तो ये जो क्यूब प्रॉक्सी होता है वो प्रोवाइड करता है नेटवर्क रूल ये इस काम के लिए। अब हमारा है क्यूबलेट। क्यूबलेट जो होता है वो एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारा कंटिन्यूअस रन करता है वर्कर नोड में। ये हमारा डायरेक्टली एपीआई से कनेक्टेड रहता है, और ये एपीआई के थ्रू हमारा जो भी एनवायरनमेंट में पॉड है वो सारा अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं, वो हमारा क्यूबलेट जो है वो मेक श्योर करता है। तो ये हो गया बेसिक क्यूबरनेटिस क्लस्टर का ओवरव्यू। आई थिंक ये इनफ है एज अ बेसिक नॉलेज, क्योंकि अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो तो आपका एक बेसिक नॉलेज जरूरी रहता है कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर कैसे काम कर रहा है। तो ये इसका ओवरव्यू है। अब हमारा डायरेक्ट हम लोग मूव करते हैं हैंड्स ऑन में। हैंड्स ऑन में, तो ये हैंड्स ऑन जो है ये बेसिकली जैसा कि हम बोले हैं कि एक अज्योर वोटिंग एप्लीकेशन हम लोग रन कराएंगे कुबरनेटिस क्लस्टर के थ्रू। तो इससे पहले हम लोग को एक अज्योर अकाउंट अगर आपका नहीं है, तो आप अज्योर अकाउंट अज्योर में जा सकते हो। हाँ, अज़्योर में जा सकते हो। यहाँ पर portal.azure.com, ये आप यहाँ जाइए, और अगर आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप प्लीज़ उसे आउटलुक या जो भी ईमेल आपका आईडी है वो आप उसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपका फ्रंट पेज आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, तो आपका फ्रंट पेज आएगा, तो उसमें आपका होगा फ्री ट्रायल करके। ठीक है, वो ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। फिर जितने भी डिटेल्स वहाँ पर मांगेंगे आप दे सकते हो, एंड उसके बाद आपको जो है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगेंगे, तो आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो डिटेल्स। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप श्योर रहिए कि विदाउट आपका परमिशन से ये आपका कोई भी पैसा डिडक्ट होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फ्री ट्रायल है। फ्री ट्रायल में कुछ अमाउंट क्रेडिट देता है, जैसे कि ये हम फ्री ट्रायल का अपना ये अज्योर में अकाउंट खोले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना क्रेडिट हमारा 7764 अराउंड क्रेडिट हमारा रिमेनिंग है फ्री ट्रायल में। और अगर हम चाहेंगे तभी ये हम अपग्रेड कर सकते हैं पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन पे। ये मतलब कि आप पे करोगे जो भी चीज़ आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो उसके लिए। तो अभी हमारा फ्री क्रेडिट इतना देता है, ये क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी एडिशनल अमाउंट चार्ज नहीं होगा। तो आप वो सारा डिटेल्स को यहाँ फिलअप कर लेना। अगर कोई भी वहाँ दिक्कत आ रहा है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो एक बार अगर आपका वो सारे डिटेल्स आप कर दोगे, तो आपका ये होम पेज इस टाइप में दिखेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि कुबरनेटिस सर्विसेज को क्लिक करना है, क्योंकि हम ये इसे यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ आ रहा है। अगर ये नहीं आएगा तो आप यहाँ सर्च ऑप्शन में भी कुबरनेटिस सर्विसेज को सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ मोर सर्विसेज में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको कुबरनेटिस सर्विसेज का जो आइकन है वो विजिबल होगा, वहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इन कंप्यूट।
तो आप एक बार जब कुबरनेटिस सर्विसेज को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्योंकि ये दोनों क्लस्टर जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, तो हम एक न्यू विंडो पे ये जो हम रिसेंट अभी क्रिएट किए क्लस्टर खोल लेते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट को ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ आपको क्रिएट अ क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे क्लिक करना है। क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारा डिटेल्स पूछेगा, और नोड नोड पूल्स एक्सेस नेटवर्किंग इंटीग्रेशन एडवांस टैग्स एंड रिव्यू क्रिएट। सो यहाँ पर रिव्यू क्रिएट तो हम अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डालें, इसलिए ऐसे क्रॉस वाला आया। तो ये नोड पूल्स एक्सेस नेटवर्किंग इंटीग्रेशन एडवांस एंड टैक्स, ये हमारा अभी कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिकली हम असाइनमेंट पर्पस से शो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम फिर से क्लियर कर देते हैं, ये असाइनमेंट पर्पस से हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर और ये एकदम बेसिक नॉलेज है, अगर आपको कुबरनेटिस क्लस्टर के बारे में चाहिए तो कैसे हम क्रिएट करते हैं पॉड के अंदर, एप्लीकेशन कैसे होगा और वो कैसे रन कर रहा है, वही यहाँ पे शो हो रहा है। इससे फर्दर आपको हाई लेवल पे जाना है तो वो हम मे भी बाद में उसका वीडियो लाएं, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने जो प्रोडक्शन है उसके लिए। ये एकदम बेसिक नॉलेज है, बेसिकली फॉर स्टूडेंट ही हम ये प्रेफर करेंगे। तो यहाँ बेसिक में आप जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स अपना प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ फ्री ट्रायल है, क्योंकि यही सब्सक्रिप्शन हम लोग लिए हुए हैं। देन रिसोर्स ग्रुप आपके पास अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो न्यू, और क्रिएट न्यू करोगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर नेम आपको बस डालना है रिसोर्स ग्रुप में, और अब मेरा ऑलरेडी है तो यहाँ हम न्यू ग्रुप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट किए। देन क्लस्टर डिटेल्स में आपको ये सारे ऑप्शन में कुछ भी नहीं चेंजेस करना है। यहाँ आप कुबरनेटिस क्लस्टर नेम आप दे सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो ये मेरा क्लस्टर जो हम क्रिएट किए हैं, तो नमिता AKS हम यहाँ पे नेम दिए हैं क्लस्टर का। तो वही नेम आपको यहाँ अपने मन से जो भी नेम आपको देना आप दे सकते हो। या ये जो है कुछ कंडीशन है वो आप एक बार देख लेना। फिर रीजन में आप जो भी रीजन कंफर्टेबल हो, हम यहाँ सेंट्रल यूएस ही यूज़ किए हैं। देन अवेलेबिलिटी जोन और जो भी ऑप्शन है वो उसे वैसे ही छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे जो नोट साइज़ है वो नोट साइज़, क्योंकि ये मेरा फ्री ट्रायल वाला है इसी के लिए नोट साइज़ इतना नहीं रिकमेंड कर रहा है कि हम अलाउ हमें नहीं कर रहा है। ये साइज करेंटली अनअवेलेबल है, ये शो कर रहा है। पर आप यहाँ पे देखोगे तो हम D2ADS-V5 लिए हैं। यहाँ पर अगर आपको ये अनअवेलेबल कर रहा है तो यहाँ पर आप चेंज साइज जा सकते हो, और यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू साइज जो भी है आप यहाँ पे आप उसे सेलेक्ट कर लो, कोई भी साइज यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी प्राइस है कॉस्ट पर मंथ वो आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप साइज सेलेक्ट करो और यहाँ पे वो साइज़ वो ले लेगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं फ्री ट्रायल में। वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है, कोटा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हमेशा बोलता है, क्योंकि मेरा ये एक जो क्लस्टर है वो ऑलरेडी रन कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है अभी। अगर आपको ये चीज़ पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करो यहाँ पे ज़रूर होगा, और अवेलेबल साइज़ में आप यहाँ चेंज साइज़ में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे साइजेस अवेलेबल होंगे, और वहाँ से एक साइज़ को यहाँ पर ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी ये सारा आपको एज़ इट इज़ छोड़ देना है। नोट काउंट रेंज जो है यहाँ हम फिलहाल अपने ये AKS क्लस्टर के लिए सिर्फ एक ही नोड लिए थे, पर हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 2 नोड्स लीजिए। 2 नोट्स लीजिए, और ये सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद देखिए हम ये वाला जो स्क्रीनशॉट है वो हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के में भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सको। सी यहाँ नोट पूल्स जो है वो 1 नोट पूल है, ठीक है? यहाँ आप 2 लीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मेरा एक और क्लस्टर क्रिएटेड है, इसी के लिए हमें ज़्यादा स्पेस नहीं था, कोटा इशू था, इसलिए हम नहीं ले सके ज़्यादा नोट। पर हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2 नोट्स आप लोग लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो रेफरेंस के लिए, या हम अपने डॉक्यूमेंट में भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से भी उसको रेफर कर सकते हो। तो जस्ट इसके बाद आपको ये सारे कुछ में कुछ भी चीज़ आपको मेंशन नहीं करना है, जस्ट यू सेलेक्ट रिव्यू एंड क्रिएट। जब आप रिव्यू एंड क्रिएट क्लिक करोगे तो आपका सारा सी ऐसा आपको क्रिएट कुबरनेटिस क्लस्टर करके आएगा, और आपका वैलिडेशन पास यहाँ दिखाएगा, और देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन हियर, एंड एक बार आपका ये क्रिएट हो गया तो आपको इस तरीके से ओवरव्यू पेज दिखाई देगा, जैसे कि हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। तो ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, सो ये PDF के बाद हमारा क्या है कि अब हमें जो भी
ये जो हमारा वोटिंग ऐप है ये हमें क्रिएट करना है, तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे? ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि कनेक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस कनेक्ट ऑप्शन। तो ये जो हमारा क्लस्टर कमांड लाइन टूलिंग है ये हमारा डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है हमारा AKS क्लस्टर से, और ये हमारा क्यूब CTL यूज करता है। जो क्यूब CTL है ये एक कॉमन लाइन टूल होता है, ओके। तो ये जो कॉमन लाइन टूल होता है ये हमारा कनेक्ट करता है क्यूबरनेटिस क्लस्टर के थ्रू हमारा मशीन में। ओके, सो ये डायरेक्टली जो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि क्यूब सीटीएल इज अवेलेबल विद इन द अज्योर क्लाउड सेल बाय डिफॉल्ट। सो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, तो हमें यहाँ पर कोई भी अलग से इंस्टॉलेशन क्यूब सीटीएल की नहीं करनी पड़ती है। ओके, सो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर अज्योर CLI को ओपन करना है। ओके, सो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैश और पावर सेल में होगा तो हमें बैश में ही उसे रहने देना है। तो ये इस तरह से ये ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये दो कमांड को हमें रन करना है। ये दोनों कमांड हम लोग इसलिए रन कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे नहीं है दूसरे विंडो में जाके कहीं से रन कर रहे हैं तो आपको वापस से ये सब्सक्रिप्शन जो आईडी है आपका, ये सब्सक्रिप्शन आईडी है, और ये सारे जो रिसोर्स ग्रुप हमारा न्यू ग्रुप है ये सारा ये पेज से डायरेक्टली वो ले चुका है। अगर आप दूसरे विंडो में रन करेंगे ऐसे अज्योर का, और आप ये कुबरनेटिस क्लस्टर को नहीं ओपन किए हुए हैं, तो डायरेक्टली आपको ये सारे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉपर सब्सक्रिप्शन आईडी और रिसोर्स ग्रुप, देन ओनली आपको रन करना है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्योंकि ये इसी पेज में है तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा। जस्ट कॉपी पेस्ट करके ये दोनों रन करना है, तो यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगा। सी मर्ज हो गया, ये हमारा जो ये नमिता AKS क्लस्टर नेम है, ये जो क्लस्टर है वो मर्ज हो गया है हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट से, और आगे में हम फर्दर इस पे वर्क करेंगे। तो ये दोनों हम लोग पहले डालेंगे, उसके बाद क्या है कि आप ये डॉक्यूमेंट रेफर करना। उसके बाद हमें YAML फाइल क्रिएट करना है, यू कैन सी हियर। अब क्या है कि हम गेट नोड्स, क्यूब CTL गेट नोड्स, हम ये कमांड डालेंगे। जस्ट अ मिनट, इसे थोड़ा ड्रैग करोगे तो ये सारे कमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो क्यूब CTL गेट नोड्स। तो ये जो नोड अभी हमारा आएगा, ये कौन सा नोड है जो हम आपको बताए थे, नोड पुल एक हम सेलेक्ट किए थे। अगर आप यहाँ पर टू सेलेक्ट करते तो आपका दो नोड यहाँ पर रेडी स्टेट में रहता। ठीक है, तो ये हमारा क्योंकि एक ही नोड हम किए हैं क्लस्टर क्रिएशन के दौरान, तो इसलिए ये एक क्लस्टर हमारा जो नोड जो है क्लस्टर क्रिएशन के समय जो क्रिएट हुआ था वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप पॉड्स के लिए यहाँ पे देखोगे तो पॉड्स ये क्रिएटेड नहीं है, नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज कर चुके हैं तो पॉड हमारा यहाँ पर विजिबल हो रहा है, पर अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। मीन्स आपका पॉड यहाँ पर क्रिएट नहीं है। पॉड क्रिएट नहीं है, कौन सा पॉड का जो बात हम कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये पॉड का। सो ये पॉड हमारा अभी तक क्रिएट हुआ ही नहीं है। तो ये हम जब एक YAML फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, YAML फाइल में हम जो भी हमारा कमांड है वो एप्लीकेशन का वो पुट करेंगे, तभी हमारा ये पॉड वगैरह क्रिएट होगा। तो YAML फाइल का जो भी कमांड्स है वो हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं ये डॉक्यूमेंट में। सी आपको जैसा है वो वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है अज्योर वोट ऐप के लिए। यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम हियर टिल दिस वन, और आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। और ये कैसे आएगा, यहाँ पर ये विंडो में ये क्लाउड सेल में नहीं हमारा करना है। उसके लिए हमारा कोड के लिए एक दूसरा इंटरफेस ऑन होता है, और वो ऑन करने के लिए हमें कोड अज्योर वोट YAML को रन कराना है। आप जैसे ही इसे रन कराओगे तो आपका एक अनदर सी यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा अज्योर वोट YAML के लिए। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जो भी हम वहाँ पर मेंशन किए हैं सेम चीज़ है, आप जस्ट उसे कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दीजिए।
तो कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सर्विसेज क्रिएट होगा। ये टू काइंड्स हमारा डिप्लॉयमेंट सर्विसेज दो होगा क्रिएट। क्यों होगा क्रिएट हमारा? क्योंकि यहाँ पर हम अज्योर वोट जो है वो बैक एंड और फ्रंट एंड, मतलब जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का बैक एंड है जिसमें कि जो कैश डेटा स्टोर है वो सारा हमारा स्टोर होगा, और फ्रंट एंड जो हमारे हमको विजिबल होगा। ठीक है, जब हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे तो हम लोग का विजिबल होगा। तो ये दो चीज के लिए हमारा दो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है यहाँ पर, और दो सर्विसेज क्रिएट करने हैं इसके लिए। तो आप देखना यहाँ पर काइंड डिप्लॉयमेंट और ये रेप्लिका वन है। रेप्लिका क्या होता है बेसिकली कि हमारा रेप्लिका जो होता है वो डिप्लॉयमेंट को ये बताता है कि हमें कितने सारे पॉड्स को रन कराने हैं। ठीक है, कितने सारे पॉड्स को रन कराने हैं जो कि सेम टेम्पलेट के मैच में है, जो कि जो हमारा यहाँ आप देख सकते हो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट के मैचिंग में जो ये सेम टेम्पलेट के मैचिंग में है उसे हमें कितने बार रन कराना है। ठीक है, तो मिनिमम एक एप्लीकेशन के लिए थ्री रेप्लिका जो है वो हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट रेप्लिका। ठीक है, ये अजोर वोट बैक के लिए आप यहाँ पे देखते जाइए। फिर हाँ, यहाँ पे इमेज जो है वो ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हम लोग रेडिस माइक्रोसॉफ्ट का ये इमेज को लिए हैं, जो कि बेसिकली ये अजोर वोट एप्लीकेशन के लिए ही है। आप यहाँ पे जा सकते हो डॉकर हब डॉट डॉकर डॉट कॉम। यहाँ पे आप जो भी इमेज या कुछ भी चीज़ आपको सेलेक्ट देखना है, आप इमेज के रिगार्डिंग आप देखना चाहते हो, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे हम लोग रेडिस जो यूज़ किए हैं वो यहाँ पे रेडिस आ गया है। तो यहाँ इमेज कैसे ये पुल करेगा, तो ये जो अज्योर CLI है वो डायरेक्टली इमेज पुल करता है डॉकर हब से। तो यहाँ से डायरेक्टली वो पुल कर लेगा इमेज, आपको बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पे सेटिंग करना है। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे कंटेनर पोर्ट है 6379 हम यूज़ किए हैं। आप देख सकते हो नेम रेडिस हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ। अब यहाँ देखना काइंड में आपका सर्विस आ गया। एक हम लोग डिप्लॉयमेंट देख चुके हैं अज्योर वोट बैक का, अब ये सर्विस आ गया। अब सेम हम लोग डिप्लॉयमेंट जो है फ्रंट का क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब रेप्लिका यहाँ पर भी बन है। अब यहाँ हम लोग काइंड में हमारा सर्विसेज होगा। सी, यहाँ पे एक सर्विसेज है अज्योर वोट फ्रंट के लिए, और ये जो टाइप है यहाँ लोड बैलेंसर के थ्रू हम लोग इसे एक्सेस करेंगे। ओके, जब ये हमारा पब्लिक आईपी क्रिएट होगा और जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो ये लोड बैलेंसर के थ्रू ही हमारा जो पब्लिक आईपी है वो रन होगा हमारे सिस्टम में। तो ये जो है हमारा पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद आप मेक श्योर करना कि कहीं पर स्पेस एक्स्ट्रा नहीं है, और इसे आप जस्ट सेव कर दीजिएगा। सेव ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके सेव करने के बाद आप इसे क्विट कर देना। एक बार जो वो क्विट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर ls कमांड रन करना है। आप ये हमारे नोट में देख सकते हो, यहाँ ls कमांड रन करना है। तो ये क्या हुआ कि हमारा YML जो फाइल है उसको वो क्लाउड ड्राइव में अपलोड कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें ये अप्लाई करना है। Now we have to apply this YML file to our cluster. कॉपी करो करना है और यहाँ पे आप पेस्ट इसे कर दो। Now you can see here ये हमारा ऐसे आ रहा है अनचेंज्ड कॉन्फ़िगर्ड एंड अनचेंज्ड करके, क्योंकि ये ऑलरेडी हम रन किए हैं। आप डॉक्यूमेंट में अगर देखोगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा करोगे तो क्रिएटेड करके आएगा। ओके, यू कैन सी created services deployment Azure Vote Back का service and deployment create हो चुका है। Azure Vote Front का जो services and deployment है वो भी create हो चुका है। ओके, सो ये ऐसे आपको शो करेगा। नाउ you can check these services, paste here। जब हम ये अप्लाई करते हैं kubectl गेट सर्विस तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो टू सर्विसेज है, थ्री सर्विसेज है टोटल। ठीक है, ये थ्री सर्विसेज हमारा यहाँ पर रन हो रहा है, और तीन सर्विसेज हमारा अज्योर वोट बैक, अज्योर वोट फ्रंट एंड कुबरनेटिस। आप देख सकते हैं कि अज्योर वोट बैक को कोई भी एक्सटर्नल आईपी असाइन नहीं हुआ है, ओनली असाइंड एक्सटर्नल आईपी है तो वो अज्योर वोट फ्रंट के लिए है। जो backend doesn't have any external IP because I didn't expose it to internet। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको एक्सपोज करने के लिए इंटरनेट में, सिर्फ हमें फ्रंट एंड देखना है और फ्रंट एंड ही हम एक्सपोज किए इंटरनेट में जिसके पास हमारा पब्लिक आईपी है।
ओके। और ये जो अज्योर वोट बैक है, ये हमारा एक रेडिस कैश डेटाबेस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ये रेडिस कैश डेटाबेस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पब्लिक आईपी है, ये हम अपने ब्राउज़र में इसे ब्राउज़ करके देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं। So you can see here my application is running fine here Azure voting app। तो आप इसे क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ से ले रहा है। तो ये जो हमारा आईपी है, पब्लिक आईपी है, ये हम ब्राउज किए हैं अपने ब्राउज़र पे। और ये लोड बैलेंसर का आईपी है, जो कि मेरा ये जो रिक्वेस्ट है, इसको ये रिक्वेस्ट को ले जा रहा है इमेज के थ्रू, एंड उसे यहाँ पर फ्रंट एंड में डिस्प्ले कर रहा है। नाउ आई कैन कैश माई वोटिंग विद देम, cats, dog, like that, and my cache database is registering the voting whichever I am making here right now, and it's cache db only, which means you can lose data. If you'll click reset, then you can lose the data. So how it is performing, like from cache db only it is working। तो ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि ये जस्ट हम एक बेसिकली असाइनमेंट पर्पज से आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो लाइक इसी के तरह हम एक अज्योर वोटिंग एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं यूजिंग अज्योर कुबरनेटिस सर्विसेज। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और ये आपका फॉर श्योर विद इन इट विल नॉट टेक मोर देन 30 to 40 minutes for you to complete your assignment for this Kubernetes cluster। और अगर कोई भी ये नॉलेज पर्पज से अगर आप देख रहे हो, तो इस ये हमारा एक बेसिक है, जैसे कि हम ये डायग्राम में एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे क्या वर्क होता है। जैसे हम जो एप्लीकेशन है हमारा अज्योर वोटिंग ऐप, ये पॉड है, पॉड के अंदर रिसाइड किया हुआ है, तो ये रन हो रहा है। और हम यहाँ पे पब्लिक आईपी प्रोवाइड किए हैं एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को, जो कि क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू ये हम इसे एक्सपोज कर पा रहे हैं आउटसाइड इंटरनेट के थ्रू। और ये सारा जो जेसॉन फाइल, वाईएमएल फाइल, हमारा जो भी डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, वो एपीआई सर्विस के थ्रू ही क्यूबलेट के पास पहुंच रहा है, और यहीं इसे ऑपरेट कर रहा है, और यहीं इसे जनरेट किया है पॉड वगैरह को। स्केड्यूलर जो है वो स्केड्यूल करेगा पॉड को, कंट्रोलर जो है वो कंट्रोल करेगा ऑल द फंक्शंस और फंक्शन विच आर वर्किंग इनसाइड दिस वर्कर नोड। तो ये बेसिकली एक स्टेप्स था हमारा एक अज़ूर वोटिंग एप्लीकेशन को रन करने का यूजिंग कुबरनेटिस क्लस्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर बेसिकली ये स्टूडेंट्स लोग के लिए अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, या आप हमको मेल भी कर सकते हो, और वो डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।